नमस्कार दोस्तों। आज साल के आखिरी दिन है और आज से जो कुछ भी पहले लोग देख रहे हैं इसके बाद भी मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। ऐसे ही दिन प्रतिदिन साल प्रति साल चलती आ रही है। शायद 200 वर्ष पहले भी एक ऐसा ही कुछ दिन आया हुआ होगा। 10 साल पहले भी ऐसा ही कुछ दिन आया होगा और आज भी ऐसा ही कुछ दिन आया है। दिन और रात, सुबह और शाम वो तो होती रहती हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन आज के दिन हम स्पेशली बहुत सारे चीज़ करते हैं। हालांकि हमारा ये नववर्ष नहीं है मान्यता के अनुसार, लेकिन हम अंग्रेज नववर्ष को ही हमारा वर्ष के रूप में अभी मानने लगे हैं। करीब ब्रिटिश साम्राज्य के आने के बाद से, कुछ साल के बाद से ही उन्होंने ऐसा ही कर दिया है और हम सब साल रूप से जनवरी 1 को अपनी एक नए साल के रूप में अभिवादित करते हैं। और रात के 12 बजे के बाद हर कोई इंसान आज से आज की रात 12 बजे के बाद अपनी हर किसी फर्दी सरकारी हो फर्द यानी कि कागज़ का जो टुकड़ा होता है उसमें लिखेगा कि 2022 ना कि 2021। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हम जो कुछ भी लोग जैसा सोचते हैं, जो कुछ लोग उसके ऊपर समर्थन देते हैं, उसको हम सटीक मान लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि साल अलग बदल जाने के से कुछ होगा, नहीं। साल जैसे बदले या ना बदले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सरकारी तौर पर, शासन तौर पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है? आप ज़रा सोचिए कि आप हर साल न्यू रेजोल्यूशन लाते हो, अपनी ज़िंदगी की हर एक रिमाइंड को सोचते हो, बोलते हो कि जो कुछ भी गलत हुआ है या फिर जो कुछ भी मेरे से भूल हुआ है इस साल वो नहीं होगा। और आप कागज़ के टुकड़े पर या फिर अपने डेस्क के एक्सेल शीट पर तारीख डेट पका के लिखते हो, एक चार्ट प्रस्तुत करते हो जिस पे आप अपने रेजोल्यूशन, अपनी भावनाओं, अपनी थॉट प्रोसेस को लेकर अपने एक एम बनाते हो और सोचते हो कि इस साल जैसे तैसे गुजरा गुजरा, लेकिन आगे का साल जो मेरा प्लानिंग है वो अप टू द पॉइंट यानी कि 100% होगी। और ये मैं भी बात में करता था पहले, और आपको मैं पहले एक साल के बाद बोलता हूँ 2020 में भी मैं ऐसा ही कुछ किया था, 19 में भी। और कोई इंसान करता है, इससे कोई भूल नहीं। ये शायद दर्शाता है कि आप अपनी ज़िंदगी के एक एम्बिशनेट पर्सन हो, आप अपनी ज़िंदगी के प्रगति को चलाना चाहते हो। लेकिन इसके बाद 1 महीने के बाद या 10 दिन के बाद आप भूल जाते हो, आप अपनी परिस्थिति को दोष देते हो, अपने थॉट प्रोसेस को दोष देते हो। लेकिन रुक जाओ, सोचो, ऐसा हमेशा बार बार क्यों होता है? क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आप जिस तरह सोचते हो दुनिया उस तरह चलती नहीं है, लेकिन आपकी डिसिप्लिन आपको आगे ले जा सकती है। आज साल का लास्ट दिन है, ऐसा ही हर एक दिन अपनी ज़िंदगी की हर एक मुहूर्त भी लास्ट है, वो हमेशा चल रही है, अभी भी चल रही है। और ये जो मुहूर्त, ये जो समय चल रहा है वो फिर से लौट कर नहीं आएगी। ना कि हमारे पास कोई टाइम मशीन है जो उससे हम उस समय को फिर से बदल दें। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि जो समय चल रहा है उसी के साथ हम दौड़ने लगे और उस दौड़ कर उस समय को जी लें, उस समय को पकड़ लें। लेकिन वो हमसे छूट कर चले जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। बड़े बड़े लोग उसको रोक नहीं सके तो हम क्या चीज़ है? लेकिन 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 उस समय को छू कर उसको महसूस करना ही हमारा मकसद होना चाहिए। यानी कि जैसे ही आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, आखिरी दिन के हिसाब से या फिर इस साल चला जाएगा उस हिसाब से, ठीक उसी तरह हर एक दिन, हर एक समय को हमें जीना चाहिए। हाँ, ज़रूर 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 आपको डाउनफॉल आएगा, आपकी ज़िंदगी में दुख
वार्ड मूवमेंट्स आएंगी, उसी तरह खुश, प्रफुल्लित, आश्चर्यजनक ऐसी बहुत सारे नाम की वार्ड्स जैसी मूवमेंट आएगी जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। और ये सही भी है। अगर हमेशा आप खुश रहोगे तो दुख का मूल्य आप समझ नहीं सकते हो। हमेशा दुख में रहोगे तो खुशी उसके बाद जो मिलती है, उसके बाद जो हैप्पीनेस मिलता है, उसका महत्व कुछ और होता है। जैसे बारिश के बाद धूप आता है तो अपने कपड़े सुखाने के लिए कैसे साधारण व्यक्ति तो लोग दौड़ जाते हैं अपने घर में। जैसे ठंडी समय पर थोड़ी सी धूप आपको बहुत ज़्यादा प्यार लगती है, ठीक उसी तरह ही हर एक मोमेंट के बाद एक मोमेंट आना यथार्थ है और यह हमारी प्रकृति के नियम है। तो आज की ये मेरी संपूर्ण बात करने की मूल एक ही है कि जिंदगी में जितना चाहे रेजोल्यूशन, थॉट प्रोसेस, एम, कुछ भी कर लो, कितने ज़्यादा लिस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, एग्जीक्यूट होता है तो भी ठीक है, यार नहीं होता है तो भी ठीक है, लेकिन भाई कभी भी अपने समय को फालतू में जाने की फुल मत करो। अगर आपको कुछ गलत हो गया है उस दिन तो वो समय चल गया चुका है। एक चीज़ अगर सुबह गलत हो जाती है उसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन हम उसी चीज़ को सोचते सोचते गंवाते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम उस चीज़ को और जो समय है उसको कैसे यूटिलाइज करें और जो बुरा समय चला गया है उसको कैसे अच्छे से करें। यानी कि अगर आज के बाद कल आता है तो हमारा अगर कोई एम, कोई प्लानिंग में मिस्टेक होता है तो पूरे रेजोल्यूशन को तोड़ने के सिवाय उसको डिवाइडेड कर दिए। कोई अगर नहीं होता है या फिर आपको कोई पर डाउनफॉल होता है तो उसको जिए और सोचे कि इसके बाद एक अच्छी मोमेंट आएगी जो मेरा होगा और ये मोमेंट मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता है। और हर एक मोमेंट को अपने आप के अंदर जीना शुरू कर दीजिए। साल प्रति साल आएगी, इसके बाद दूसरा साल भी आएगी, लेकिन खुद को बोलिए मेरे दोस्त आज मैं इस तरह हूँ, लेकिन उस जो दिख रहा है ना दूसरा साल, उसके आखिरी दिन में मैं ऐसा नहीं रहूँगा। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं शरीर से बदल जाऊँगा, नहीं, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी ग्रोथनेस, मेरे काम करने की एबिलिटी, मेरी फोकस, हर किसी चीज़ में मैं बेहतर होकर दिखाऊंगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पास मेरी दुनिया, मेरे एनवायरनमेंट और वो सारे पशु पक्षी, एनिमल, कुछ भी एयर, एटमॉस्फेयर, हर किसी चीज़ को बेहतर करने की जिम्मेदारी भी मैं निभाऊंगा। इससे मैं खुद और मेरी पर्यावरण, मेरी प्रकृति सब डेवलपमेंट होगी और सब हम खुशहाली से रहेंगे। ये है हमारी न्यू रेजोल्यूशन, न्यू ईयर, नए वर्ष की नई गाथा। धन्यवाद।